अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ अली और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात होगी मरियम नवाज की। उन्हें लगता है इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटने लगी हैं। उनके बयानात को देखकर ऐसा लगता है। जाती उम्र में सहाफ़ी ने पूछा कि लॉन्ग मार्च गुजरावाला में खत्म होगा या फिर इस्लामाबाद में, तो जवाब मिला हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। लेकिन कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। कहा सेनेट इलेक्शन के बाद डस्का का ज़िमनी इलेक्शन और फिर लॉन्ग मार्च होगा। तनकीद की कि तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी पार्टी से नाला हो चुके हैं। पीटीआई अंपायर को अगवा करने के बाद भी हार गई। सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी। अवाम तैयार। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए, लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है, तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं। यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर लिया, उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। पीटीआई के जो अरकान हैं वो पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने अवाम को फेस करना होता है। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सिर्फ रजा गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो आप राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए। अफवाहें सुन सुनकर कान पक गए। वफाकी वजीर असद उमर ने लॉन्ग मार्च की धमकी पर जवाब दिया। कहा हुकूमती इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के राबिते में है। वजीर दाखिला शेख रशीद भी मुतमईन नजर आए। कहा ऑपोजिशन को भी समझ में आ गया है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च या फिर धरने देने से नहीं जाती। ऐसी इंतशार खलफशार और जो इंतहाई इख्तिलाफात हैं उस पे उसकी धूल बैठ रही है। मरियम नवाज के बयान पर वजीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद कहते हैं तलखी और खिंचाव अब नहीं रहा, हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अपोजिशन समझ गई है लॉन्ग मार्च या धरने से हुकूमत नहीं जाएगी। अपोजिशन को एक दिन बातचीत तो करनी पड़ती है और हुकूमत को भी करनी चाहिए। बंद गली में दाखिल नहीं होना चाहिए। बंद गली में दाखिल होना कोई दानिशमंदी नहीं है। हमजा शहबाज की अदालत ने जमानत दी है, किसी और की भी अदालत जमानत दे सकती है। ये वफाकी वजीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर कहा रोज चमगोइयाँ होती हैं, अब तो सुन सुनकर कान पक गए हैं। रोज नई अफवाह सुनने को मिलती है। हमारी जाहिर है तमाम जितने भी इत्तेहादी अरकान हैं उनके साथ रब्ता भी है और हमें अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही जिस किस्म की चमगोइयाँ की जा रही हैं। हुकूमती वज़रा का यही कहना है अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है और वो ये काम करती रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोट लखपत के कैदी को 20 माह बाद आर्जी आज़ादी मिल गई। मरियम नवाज और लीगी कारकुनान ने हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। रैली की सूरत में मॉडल टाउन लाया गया। हमजा शहबाज जमानत पर जेल से रिहा। जमानती मचलके जमा होने पर एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की रिहाई का परवाना जारी किया। मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंची और हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया। दोनों एक ही गाड़ी पर रवाना हुए। कारकुनों ने फूलों की पत्तियों से हमजा शहबाज को खुशामदीद कहा। हमजा का पहला पड़ाव कच्चा जेल रोड पर लगे इस्तकबालिये पर था। इसके बाद हमजा शहबाज की रैली शंघाई और हेड ब्रिज पहुंची, जहां पर मेजबान ख्वाजा साद रफीक और उनकी टीम ने इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर 20 माह के बाद रिहाई मिली। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। रिहाई के बाद हमजा शहबाज ने हर उस लीगी रहनुमा को याद किया जिसने पीटीआई हुकूमत में कैद काटी। कहा तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद मुस्लिम लीग नून सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। जिनका दामन साफ होता है वो कैद भी काटते हैं और अदालतों का सामना भी करते हैं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया अवाम हुक्मरानों की करप्शन पर हैरानी का इजहार करेंगे। हमारा कायद नवाज शरीफ हो, सदर शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा साद रफीक साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, मरियम बहन, चाहे हाफिज नमान हो, हनीफ अब्बासी हो, ख्वाजा सलमान रफीक हो, 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। आज भी जिसके
अल्लाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। इस तरह आपके लीडरों ने हिम्मत दिखाई है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक पाई कुरान साबित नहीं कर सका। ये रियासत मदीना का दावेदार आटा दीनी चोरों को अपने साथ काबीना में बिठाता है। पेशावर मेट्रो बस चलती कम है, चलती ज्यादा है। जिनका दामन साफ होता है ना, जेलों में जाते हैं, अदालतों का सामना भी करते हैं, इंतकाम का सामना भी करते हैं। जिनका दामन साफ नहीं होता वो फॉरेन कंट्री केस को 6 साल तक दाखिल करके रखते हैं। इन हुक्मरानों की चोरियों से पर्दा उठेगा, ये अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सेनेट में मुफाहिमत, मरियम की मुखालिफत, तफसीलात कुछ ही देर बाद। क्या मुस्लिम लीग नून में फ्रंट सीट की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई? जेल से रिहाई के बाद गाड़ी की अगली नशिस्त पर हमजा शहबाज बैठे और मरियम नवाज ने पिछली नशिस्त संभाली। कारकुनान से खिताब भी हमजा शहबाज ही करते रहे, मरियम नवाज स्टेज पर भी नहीं आई। क्या वजह है, बात कर लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, लीड कौन करेगा? क्या झगड़ा फिर शुरू होने को है? मरियम नवाज अपने कज़न के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल तो गईं, लेकिन जिस गाड़ी में हमजा शहबाज बैठे उसकी ड्राइविंग सीट पर अताउल्लाह तारर थे और मरियम नवाज पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि हमजा शहबाज अगली सीट पर थे। हमजा शहबाज ने जब कच्चा जेल रोड पर अपना खिताब किया तो कारकुनान ने उनको देखकर नारेबाजी लगाना शुरू कर दी और हमजा हमजा के नारे लगाए। और जो मेन इस्तकबाल था वो शिंगाई चौक पर था और यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया था जिसमें एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर लीगी रहनुमाई स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन इस स्टेज पर भी मरियम नवाज नहीं आई, बल्कि हमजा शहबाज अकेले इस स्टेज पर आए और उन्होंने खिताब किया। मरियम नवाज कुछ लम्हात के लिए अपनी गाड़ी से बाहर तो निकली, कारकुनान के जो नारे हैं उनका जवाब दिया, हाथ हिलाया, लेकिन फिर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठ गईं। गो के हमजा शहबाज उसी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर मॉडल टाउन में आए और 20 माह बाद दोनों कज़न्स जो हैं वो रिहाइशगाह में मिले भी, लेकिन मरियम नवाज अपने कज़न के हमरा बगैर इशाइये के ही जाती उम्रा की जानिब रवाना हो गई। जी, मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है शरीफ खानदान में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कहा मरियम नवाज का स्टेज पर न आना वाज़े इशारा है कि शरीफ खानदान में दरारें मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग मैच जो अब शुरू हुआ है PMLN लीग का आपस में, क्योंकि हमजा की चले उसके ऊपर आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से जो आपका इट सेल्फ इंडिकेट करता है कि शरीफ खानदान में दरारें वाक़या हो गई हैं और पहले दिन ही कासी हो गई है। मरियम नवाज का कहाँ ना आना जी, मौजूद ना होना। अच्छा, स्टेज के ऊपर ना, क्योंकि मैंने वो इस्तकबाल के लिए तो गई थी जेल तक, तो भाई के बयानिए को तकवीयत देने के लिए बहन मौजूद नहीं थी। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे कामयाब हो गए? मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली। कहा कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। इंतहाई अहम मामले पर मरियम नवाज की खामोशी की वजह क्या है? अंदर की कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की ज़बानी। बड़े ऐवान के लिए बड़े सूबे में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। पंजाब में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। क्या मामला मरियम नवाज के इल्म में था या सब कुछ ऊपर ऊपर से ही हो गया? मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, अब इस मामले में मैं क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? समा अंदर की कहानी सामने ले आया। जराए का कहना है कि पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज सख्त नाराज हैं। नून लीग में मौजूद दूसरे ग्रुप ने मरियम नवाज को मामलात का इल्म ही नहीं होने दिया। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ से भी इस बात की शिकायत की। जराए का कहना है कि मरियम नवाज किसी भी मामले पर हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर।
पंजाब में मुफाहमत से मुतालिक मरियम नवाज ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट ज़रूर आया। उन्होंने कहा नून लीग ने हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत की। मसला यह है कि आम तौर पर अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ सियासी मफादात तक महदूद रहता है। फलां को बाहर जाने दें, मुकदमात में रिलीफ दें, ऐसे मुतालिबात किए जाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन इस्लाहात पर बातचीत करे, ना कि ज़ाती मफादात पर। आठ जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहा अपोजिशन ने हुकूमत को अपने ही अरकान असम्बली और इत्तेहादियों से बात करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हुकूमत के MNAs और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। इस हुकूमत को घर जाना ही होगा। जब से हमने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार खड़ा किया है तो हुकूमत बहुत ही परेशान है। पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया है वो अपना ही MNA से बात करे, MPA से बात करे, इत्तेहादियों से बात करे, मगर अब बहुत देर हो चुका है। वो ही MNAs हमसे भी राब्ते में हैं, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में हैं। हम उनको कह रहे हैं इलेक्शंस में साबित कर दे कि वो किसके साथ खड़े हैं। ये एक दिन का जिद्दोजहद नहीं है। सेनेट के बाद आपको पता है लॉन्ग मार्च होना है। आप अपना तैयारी पकड़ो, हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद और इस कठपुतली को नालायक नाजायज वजीर आजम को हम इसको घर भेज देंगे। हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमजा शहबाज की रिहाई से पहले मरियम नवाज ने जाती उम्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफ़ियों के सवालात पर कहीं नपे-तुले अल्फाज में जवाब दिया, कभी खामोशी इख्तियार की। वालिद बाहिर, चचा और चचाजाद जेल में। ऐसे में मरियम का हर लफ्ज एक तूफान, एक हलचल। ये खुद सच बता दें, अगर ये चीजें एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। बोलो शेम शेम शेम। लेकिन 2 दिन में जाने क्या माजरा हुआ कि तूफान थमा नजर आता है। सहाफियों के जो भी सवाल हो मरियम जवाब देने में मोहतात नजर आती हैं। हमजा शहबाज साहब क्या वो रेस्ट पे भी जाएंगे या PDM की तहरीक में फुल फोर जो है आपके साथ स्टेज पे खड़े हो रहे हैं? मुझे ये यकीन है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है। बहुत मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन लीडर कैसे वोट देंगे? मरियम नवाज लाइल्मी का इजहार करती रहीं। सेनेट इलेक्शन में शहबाज शरीफ की वोट डालने की अपील मुस्तरद हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? आगे कोई नेक्स्ट फोरम पे आप इस चीज़ पे अपील करेंगे या इसका कोई? मैं अभी पता करती हूँ कि उनका क्या स्टेटस है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। काफ लीग से बैकडोर राब्ते, मुस्तकबिल में नून लीग से इत्तेहाद पर ताबड़तोड़ सवालात, मगर मरियम के जवाब में भी सवाल थे। चौधरी बरादरान जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई ताल टूटने जा रहा है, ये क्या मामला है? और कोई सवाल है? चलिए हवाओं की दोष पे आपको दिखाते हैं पाक फिजाइया के शाहीनों ने कब कहां दुश्मन को हवा बुर्द कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम 1965। वक्त सुबह 8 बजे। मुकाम सरगोधा। मिशन सरगोधा एयरबेस का दिफा। दुश्मन के 2 जहाज नजर आ रहे हैं, मुझे आगे जाना होगा। मैंने दरिया शराब कबूल कर लिया है। यहाँ दुश्मन के और भी तैयारे नजर आ रहे हैं। ये 4 तैयारे हैं।
मिशन अकम्प्लिश्ड। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वक्त सुबह 11 बजे, मकाम आजाद कश्मीर। मिशन भारतीय दरअंदाजी का दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तैयारों की बड़ी तादाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आज़माता है। मिशन अकम्प्लिश्ड। और पाक फौज की मेहमान नवाजी ने हमले की नीयत से आने वाले भारतीय पायलट की सोच भी बदल दी। भारतीय पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ तो MiG-21 पर सवार था, मगर इसकी वतन वापसी पैदल वाघा बॉर्डर के रास्ते हुई। इस दौरान कुछ यूं हुआ। पहले तैयारा तबाह हुआ, पैराशूट से उतरा तो मकामी शहरियों के हाथों मार खाई। पाक फौज के जवानों ने जान बचाई। हमले की नीयत से आने वाला अभिनंदन अमन की भाषा बोलने लगा। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। हमलावर के रूप में आने वाला भारतीय पायलट अमन के गीत क्यों गाता रहा? उसकी वजह थी पाक फौज की मेहमान नवाजी। I find the Pakistani army a very fine professional force and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. पाक फौज के हाथों फंटास्टिक चाय पीने वाला भारतीय पायलट तो अमन का पैगाम देकर चला गया, लेकिन यही बात मुतशद्दद और मुतअस्सब भारतीय हुक्मरानों के पल्ले आज तक नहीं पड़ी। कौमी असम्बली में 7 वोट दो, सिंध से 3 वोट ले लो। यूसुफ रजा गिलानी की सीट निकालने के लिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहादी MQM को बड़ा दाना डाल दिया है। नासिर हुसैन शाह MQM के दर पहुंचे तो मुत्तहिदा रहनुमाओं ने मामला राबिता कमेटी पर छोड़ दिया। बात तो हुई है हमारी कि सेनेट के जो वोट हैं उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें, और उसमें जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें, और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। जाहिर सेनेट के हवाले से डिस्कस करने के लिए आए थे, क्योंकि थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन आगे उन्होंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, और उस सिलसिले में हम अपनी राब्ता कमेटी के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद दोस्तों को मुतला कर देंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जितनी मखासमत है उतनी तो शायद किसी 2 जमातों के दरमियान पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब में वो सब बैठे बंद कमरे में और आराम से उन्होंने वहाँ बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए हैं। तो अगर सेनेट के इंतखाबात पर कोई गुफ्तगू है, उससे हमारा नहीं ख्याल कि उसका कोई वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद या ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने ना बैठने का सवाल पैदा हुआ। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दिन क्या हुआ, किसने किससे रब्ता किया, क्या किसी को धमकियां भी दी गईं? इलेक्शन कमीशन ने अफसरान से होने वाली फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स पर शिकायत का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामी अफसरान की गुफ्तगू भी शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी कारकुनान को छोड़ने का कहा, यह भी कहा ना छोड़े तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने सिंध से पुलिस सर्विस के 5 अफसरों का सूबे से बाहर तबादला कर दिया। मुनीर अहमद शेख, इकबाल दारा और कमर जमान का तबादला पंजाब में किया गया। फिदा हुसैन मस्तूई का तबादला नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और इरफान बलोच का तबादला इस्लामाबाद पुलिस में किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशंस के मुताबिक 20वें ग्रेड DIG रैंक के 5 अफसरों का तबादला रोटेशन पॉलिसी के तहत किया गया। CTD का सखर में मुबैना मुकाबला, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द सिंध में बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। इंचार्ज CTD के मुताबिक सखर के इलाके पटनी में खुफिया इतला पर छापा मारा गया। इस दौरान दहशतगर्दों ने गोलियां भी चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुलजिमान विलायत और शाह महमूद का ताल्लुक कालादम TTP वज़ीरिस्तान नूरुल इस्लाम ग्रुप से था। दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मोबाइल को बम से उड़ाया था। मुलजिमान जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी की चेक पोस्टों पर हमलों में भी मुलव्विस थे।
कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 13 साल लड़का लापता हुआ। मां के मुताबिक 9वीं जमात का तालिब इल्म जुमेरात की सुबह स्कूल के लिए निकला था। अगवा की दफात के तहत जमान टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़के की मां कहती हैं बेटा 7 दिन छुट्टी के बाद स्कूल गया था, वापस नहीं आया। वीडियो पैगाम में लड़के की तलाश में मदद की जाए ऐसी अपील की। सबसे गुजारिश है मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी नजर आए, मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिएगा। आपका अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, हरी आंखें हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में है, ब्राउन कलर का बैग पहना हुआ है, अच्छे घर से है। और अब अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं 10,000 फुट मेहरदार की पहाड़ियों से कोयटा का नज़ारा। मुझे बचस गई थी कि रिपोर्ट में रस्सियों के सहारे बुलंदियों से उतरना, पत्थरों पर गिरफ्त ऐसी कि बगैर सहारे भी चढ़ जाना। कोयटा की 10,000 फुट बुलंद पहाड़ी मेहरदार, जिसका किंग है इमरान अली। ऐसे बचपन से ऐसे वर्टिकल और 90 डिग्री जैसे वॉल्स को मैं क्लाइंब करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। इस टाइम में भी आई डोंट थिंक सो कि उस जैसे वर्टिकल वॉल्स को कोई क्लाइंब कर सके। यहाँ के लोगों को शाबाश है जिन्होंने इस दुश्वार गुजार रास्तों पर सीढ़ियां बना रखी हैं। तो वो ज़ियारत के पास पहुंचने टॉप पे अभी तक हम लोगों का, मेरा और मुझे का हालत तो बहुत ही बुरा है। अक्सर घर वाले कहते हैं कि बेटा ख्याल रखा करो, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है, एक ऐसा मशगला है जिसमें इंसान अपनी जान हथेली पर रख के ये एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। शहर के 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेहरदार की चोटी से शहर का नज़ारा नहीं देखा होगा। सूरज ढलते ही जगमग करते शहर का नज़ारा ही कुछ और है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। उधर मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके माकड़ी में लैंड स्लाइडिंग के बाइस मकान गिर गया। हादसे में तमाम मकीन महफूज रहे। बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक मकान पहाड़ से मिट्टी के साथ नीचे जा गिरा। हादसे के वक्त घर के तमाम मकीन बाहर निकल चुके थे। इसी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान गिरने से सड़क कई घंटों तक बंद रही। बारिश और बर्फबारी से वादी नीलम में भी एक मकान तबाह हुआ। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।